हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के लिए जोखिम उठाएं। जैसा कि नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 17 आयत में लिखा कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। मेरे प्रियो, आपका धरती पर रहना मसीह के लिए और मर जाना आपके अपने फायदे के लिए है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिखित वचनों से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को ही इस्तेमाल कर पाया जिन्हें अपने जीवन से कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उनका मकसद परमेश्वर के कामों को करना और उसके नाम को बढ़ाना था। उनका यही मकसद था कि जो लोग पाप में हैं वह अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के करीब जाएं। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में एजरा और नेहम्याह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने एजरा को भवन बनाने और नेहम्याह को शहरपनाह बनाने के लिए चुना। जब आप इन दोनों के चरित्र को ध्यान से पढ़ें तो केवल वह दोनों ही पाप के विषय में और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाने के विषय में ज्यादा चिंतित थे। उनका ध्यान अपने दुख परेशानियों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की ओर था। एजरा और नेहम्याह लोगों को पाप करते देखकर परमेश्वर के सामने रोकर उनके पापों की माफी मांगते थे। जब आप ध्यान से नेहम्याह के विषय में पढ़ें तो लिखा है कि वह राजा का पियाऊ था। वह सोच सकता था कि मैं क्यों यरूशलेम या अपने लोगों की ओर ध्यान दूं, क्योंकि उसका राजा के सामने एक खास स्थान था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि नेहम्याह रोया, जबकि उसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह रोता। उसे परमेश्वर के लिए जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी उसने अपनी अच्छी परिस्थिति की ओर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के काम को करने के लिए जोखिम उठाया। जब नेहम्याह को पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी गई है तो वह राजा के पास गया कि मुझे जाने दे ताकि मैं यरूशलेम की शहरपनाह को बना सकूं और परमेश्वर के काम को कर सकूं। उसने परमेश्वर के काम को जोखिम उठाकर करना शुरू किया, जिसके बाद लोग उसके दुश्मन बन गए और कई बार उसे मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के काम को करता रहा। मेरे प्रियो, नेहम्याह की तरह आज आपको भी परमेश्वर के काम के लिए जोखिम उठाने की जरूरत है। आप एक जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे आएं। याद रखें, जब आप परमेश्वर के कामों को बोझ और जोखिम के साथ करेंगे तो आपके अपने जीवन की मुश्किलें और परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि जब एक इंसान का मकसद परमेश्वर के काम करना होता है, दूसरों की मुश्किल उसकी अपनी बन जाती है, तब परमेश्वर उसके जीवन की खुद की मुश्किलों को दूर कर देता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में परमेश्वर के काम को करने की जलन रखें। चाहे आपके जीवन में कोई भी मुश्किल, विरोध या परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर के कामों के लिए जोखिम उठाएं। तब आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और परमेश्वर के द्वारा ऐसी आशीषें आपके पास होंगी जिनके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके कामों को करने का बोझ रखूंगा और जोखिम उठाऊंगा ताकि आपका काम बढ़ सके और ऊंचा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।